हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज महेंद्र कुमार। हम लोगों ने जो लेसन देख रहे थे उसका नाम था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके 3 यूनिट थे, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन के सारे टॉपिक्स का मैंने वीडियो बना दिया है और उसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। इस वीडियो से मैं जो तीसरा यूनिट है जिसका नाम है विस्कोसिटी, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो विस्कोसिटी को समझने से पहले कुछ टर्म्स है जिसको हम समझते हैं। सबसे पहला टर्म है फ्लूइड। फ्लूइड किसको कहते हैं? तो फ्लूइड जो है ये द स्टेट ऑफ मैटर, ये मैटर का वो स्टेट विच स्टार्ट्स फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसमें फोर्स लगने पर वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, या कोई ऐसा सब्सटेंस जिसपे फोर्स लगने पर वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, उसको फ्लूइड कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी कहते हैं। एग्जाम्पल लिक्विड एंड गैस। अगला जो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? जब भी कोई दो बॉडी, चाहे वो दो सॉलिड हो या एक सॉलिड एक लिक्विड हो या दोनों लिक्विड हो, लिक्विड के 2 लेयर हो, जब भी एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच एक इंटरनल अपोजिंग फोर्स अराइज होता है जिसका नाम है फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या? द फोर्स अपोजिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ द सॉलिड सरफेस, फ्लूइड लेयर्स एंड मटेरियल एलिमेंट्स स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। मतलब जब भी कोई दो सॉलिड बॉडी एक दूसरे के अगेंस्ट में स्लाइड करेगा, 2 लेयर ऑफ लिक्विड एक दूसरे के अगेंस्ट में स्लाइड करेगा, तो वहां पर एक अपोजिंग फोर्स जनरेट होता है जो उसके रिलेटिव मोशन को रिटार्ड करता है, और उसी फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, या उस जो रिटार्डिंग जो स्टार्ट होता है उसका नाम है फ्रिक्शन। अगला ये जो है फ्रिक्शन जो इसके कई टाइप्स हैं। इसमें से सबसे पहला जो है जिसका नाम है ड्राई फ्रिक्शन। कभी कभी इसको सॉलिड फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब भी कोई 2 सॉलिड बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में आता है तो उसके बीच में जो रिटार्डिंग फोर्स जनरेट होता है या रिटार्डिंग फ्रिक्शन जो जनरेट होता है उसका नाम है ड्राई फ्रिक्शन या सॉलिड फ्रिक्शन। दूसरा है फ्लूइड फ्रिक्शन। क्योंकि हम जानते हैं फ्लूइड की बात हो रहा है, अगर आप लिक्विड के टर्म्स में समझना चाहें तो लिक्विड जनरली लेयर्स में फ्लो करता है। तो जब भी एक लेयर दूसरे लेयर के कांटेक्ट में आता है, उसके बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तो वहां पर एक रिलेटिव या रिटार्डिंग फोर्स अराइज होता है जो उसके मोशन को रिटार्ड करता है। तो उस फ्रिक्शन का नाम है फ्लूइड फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स। ये फ्लूइड लेयर के बीच में अराइज होता है। उसके बाद अगला है जिसका नाम है ल्यूब्रिकेंट फ्रिक्शन। ल्यूब्रिकेंट फ्रिक्शन क्या है? ये मान लीजिए एक सॉलिड बॉडी है, ये दूसरा सॉलिड बॉडी है, और बीच में कोई लिक्विड को हम रखते हैं। तो ये लिक्विड जनरली इन 2 सॉलिड बॉडी के एक दूसरे के अगेंस्ट में स्लाइड नहीं होने देता है, या यूं कहें उसके बीच में जो फ्रिक्शन था उसको कम करता है। तो इस तरह का लिक्विड जिसका यूज होता है यहाँ उसको कहते हैं ल्यूब्रिकेंट, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन अराइज होता है उसको कहते हैं ल्यूब्रिकेंट फ्रिक्शन। अब जो अगला इसका टाइप्स में है इसका नाम है स्किन फ्रिक्शन। स्किन फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ अ फ्लूइड अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के सरफेस के अक्रॉस, चारों तरफ अगर कोई बॉडी है उसके चारों तरफ सरफेस में फ्लूइड के कारण जो फ्रिक्शन अराइज होता है उसका नाम है स्किन फ्रिक्शन। क्योंकि सरफेस के बॉडी के अक्रॉस हो रहा है, यानी ये समझिए कि बॉडी के स्किन के अक्रॉस फ्रिक्शन अराइज हो रहा है ड्यू टू फ्लूइड, तो इसीलिए उसको कहा जा रहा है स्किन फ्रिक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके और भी टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जो हमारा जो लेसन है विस्कोसिटी, इसको देखते हैं क्या होता है। देखिए आप इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे एक बाल्टी में पानी लिए, ठीक है, उसमें हाथ डालें और इसको इस तरह से घुमाएं। कई बार हम लोगों ने ये काम किया होगा। जब इसको इस तरह से घुमाते हैं तो क्या होता है कि वो लिक्विड के जितने लेयर्स है वो सभी मोशन में आ जाते हैं, लेकिन सभी लेयर्स के स्पीड अलग अलग होते हैं। ऊपर सबसे अपर लेयर में उसका स्पीड अलग होगा, जो सबसे बॉटम लेयर पे उसका स्पीड अलग होगा। तो यहाँ पर समझते हैं अलग अलग लेयर के अलग अलग स्पीड्स है। तो जिस लेयर्स की स्पीड ज्यादा है, मतलब जिसका मोशन काफी स्पीड है, वो क्या चाहेगा, अगर उसके नीचे का जो लेयर है अगर उसका स्पीड कम है तो वो चाहेगा कि स्लो मूविंग लेयर को एक्सेलरेट करना चाहेगा, उसके मोशन को स्पीड करना चाहेगा। लेकिन जो उसके नीचे का लेयर है जिसका स्पीड कम है वो क्या चाहेगा कि उसके ऊपर का लेयर है जो अपर लेयर है, जो स्पीड जिसका स्पीड ज्यादा है, जिसका मोशन स्पीड है, वो चाहेगा उसके मोशन को रिटार्ड करना, मतलब उसके स्पीड को स्लो डाउन करना चाहेगा। अब ये दोनों
लेयर जब एक दूसरे से कांटेक्ट में आए तो ये क्या हुआ, इसके बीच एक इंटरनल फोर्स अराइज हुआ जो फाइनली दोनों के रिलेटिव मोशन को रिटार्ड कर देता है, मतलब मोशन को स्लो डाउन कर देता है। तो वो इंटरनल फोर्स जो उन दोनों लेयर के बीच में अराइज हुआ उसका नाम है विस्कस फोर्स। और ये प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड के बीच में ये विस्कस फोर्स या फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स अराइज हुआ, इस प्रॉपर्टी का नाम है विस्कोसिटी। देखिए इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से, एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स अराइजेस इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड के लेयर के बीच में अराइज होता है, एंड रिटार्ड द मोशन ऑफ द फ्लूइड, और जो फ्लूइड का जो मोशन है उसको रिटार्ड करता है, उसकी स्पीड को कम करता है, एंड कम्स फाइनली एट रेस्ट। अगर बाल्टी में पानी को अगर इस तरह से मोशन करके छोड़ देते हैं स्टायर करके, तो एक ऐसा टाइम आता है कि बहुत थोड़ा देरी के बाद वो पानी फिर से वो स्टील हो जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है एक जगह जाकर के, स्टील मतलब एक शांत हो जाता है, रेस्ट मोशन में चला जाता है। द इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड विस्कोसिटी। आप इसको यहाँ पर से इस तरह समझ सकते हैं कि ये अलग अलग लिक्विड के लेयर्स हैं जो मोशन कर रहे हैं। अगर इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है, तो इसका स्पीड अगर ज्यादा है, इट इज मूविंग विद मोर स्पीड, देन इट विल ट्राई टू एक्सेलरेट द अपर लेयर, but the layer which is moving with slow speed will try to retard the motion of the fast moving layer, and hence there is a viscous force, there is a frictional force, there is a fluid frictional force which finally retard the motion of their, ये finally जो उसके मोशन को रिटार्ड कर देता है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में जस्ट हमने विस्कोसिटी के डेफिनेशन को देखा। विस्कोसिटी क्या, एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो लिक्विड के लेयर के बीच में अराइज होता है और उसके मोशन को रिटार्ड कर देता है। ठीक है, इस वीडियो में बस पहले ही सिर्फ इसके डेफिनेशन को ही देखें, और आगे के टॉपिक्स में, आगे के जो टॉपिक्स है वो अगले वीडियो में देखते ही जाएंगे। छोटे छोटे वीडियो बना रहे ताकि देखने में आप बोर ना हो। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।